डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की अनुमति राज्य चुनाव आयोग को दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि आयोग ने 9 जनवरी को इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी और अब मंगलवार को जो है निकाय विभाग की ओर से भेजे गए जवाब में साफ कर दिया गया है कि सरकार को 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ साथ कुछ जगहों पर उपचुनाव करवाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही हरियाणा में लंबे समय से जो है अटके शहरी निकाय चुनावों का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सरकार के इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई नगर निकाय बिना चुनी हुई सरकार के प्रशासकों के भरोसे चल रहे थे। पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत नगर निगमों का कार्यकाल हाल ही में पूरा हो चुका है और सरकार इन तीनों निगमों में जो है प्रशासकों की नियुक्ति कर चुकी है। अब चुनाव की अनुमति मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन शहरों को जल्द ही चुने हुए मेयर और पार्षद मिल जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगी। चुनाव के संभावित कार्यक्रम को लेकर भी तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो रही है। माना जा रहा है कि शहरी निकाय चुनाव मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले पखवाड़े में हो सकते हैं। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं, जो फरवरी के दूसरे पखवाड़े से मार्च के पहले पखवाड़े तक चलेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि परीक्षा ड्यूटी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक तैनात रहते हैं, इसलिए चुनाव को मार्च के आखिर तक टालना ज्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है। इस बीच चुनावी प्रक्रिया का पहला अहम कदम 22 जनवरी को उठाया जाएगा, जब पंचकुला स्थित मुख्यालय में मेयर, चेयरमैन और वार्डों के आरक्षण को लेकर ड्रॉ होगा। ये ड्रॉ इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसी से जो है तय होगा कि कौन सा पद सामान्य वर्ग के लिए होगा और कौन सा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। जानकारी के मुताबिक तीनों नगर निगमों में से मेयर का एक पद जो है बी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा, जिससे शहरी राजनीति में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता खुलेगा। इन चुनाव में सिर्फ नए निगमों और परिषदों के चुनाव ही नहीं होंगे, बल्कि 6 वार्डों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें टोहाना का वार्ड नंबर 17, झज्जर का वार्ड नंबर 13, रादौर का वार्ड नंबर 11, तरावड़ी का वार्ड नंबर 8, कनीना का वार्ड नंबर 14 और संडोरा नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 शामिल है। ये उपचुनाव या तो इस्तीफों, निधन या किसी अन्य कारण से खाली हुई सीटों को भरने के लिए कराई जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अपने पत्र में सरकार ने अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य चुनाव आयोग को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराए। इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक और संबंधित नगर निगमों व नगर समितियों के आयुक्तों को भी चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा जो है सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा नगर पालिकाओं के चुनाव भी इसी दौरान कराए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी लंबे समय से जो है निर्वाचित निकायों का अभाव रहा है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों पर असर पड़ने की शिकायतें सामने आती रही है। अब चुनाव की घोषणा से इन इलाकों में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होनी तय मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शहरी निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और साथ ही आगे होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह होंगे। खासतौर पर सत्तारूढ़ दल के लिए ये
अपनी शहरी पकड़ दिखाने का मौका होगा, जबकि विपक्ष इसे सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह पेश करेगा। ऐसे में प्रत्याशी चयन से लेकर आरक्षण ड्रॉ तक हर कदम पर सियासत गर्म रहने वाली है। कुल मिलाकर हरियाणा में शहरी निकाय स्थानीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार की अनुमति आयोग की तैयारी, आरक्षण ड्रॉ और संभावित चुनाव तारीखों को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले 2-3 महीने जो है प्रदेश की शहरी राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अब निगाहें 22 जनवरी के ड्रॉ और उसके बाद राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी है, जो ये तय करेगी कि हरियाणा की शहरी सरकारें कब और कैसे चुनी जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।